नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं बशीर नाज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए डालते हैं पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में 532 नए अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, कुल तादाद 28,000 से जायद। जम्मू कश्मीर में हदबंदी तकमील के बाद इंतखाबात कराने की यकीन दहानी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इंतहाई सिक्योरिटी इंतजाम के बीच वादी बर में 15 अगस्त की तकरीबात इख्ताम पजीर। गलत फैसलों की वजह से आवाम के दिलों में नाराजगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यौम आज़ादी पर खिताब। जम्मू कश्मीर के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर यौम आज़ादी की तकारीब और रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद। कश्मीर सियासी कायदीन मेंढकों की तरह बाहर निकल आएंगे, अशोक कोल का मुतनाज़िया बयान। यौम आज़ादी के दौरान कश्मीर में इंटरनेट सर्विस इस मरतबा भी बंद, कॉलिंग सर्विस चालू। यौम आज़ादी के मौके पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद का कौम के नाम खिताब में चीन पर हमला। श्रीनगर में एलईडी स्क्रीन नस्ब, मोदी की तकरीर बरह रास्त टेलीकास्ट, नाजरीन नदारम। रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन की पैदावार शुरू कर दी, लेकिन साइंसदानों के तहफ़्फ़ुज़ात। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के शाम तक कोरोना वायरस मुतासरीन में मजीद 532 का इजाफा हुआ, जिनमें 66 मुसाफिर भी शामिल है। मुतासरीन में वादी कश्मीर से 424 जबकि जम्मू सूबे से 108 केस जाहिर हुए। इस तरह मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 28,000 से ज्यादा हो गई। मुतासरीन में वादी कश्मीर से 424 जबकि जम्मू सूबे से 108 कोरोना केस जाहिर हुए। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर में आज भी सबसे ज्यादा 110 केस सामने आए। बारामूला में 36, पुलवामा में 13, बडगाम में 40, अनंतनाग में 39, कुलगाम में 10, शुपियान में 11, कुपवारा में 39, बांडीपुरा में 81, गांधरबल में 45, जम्मू में 64, राजौरी में 2, कठुआ में 10, उधमपुर में 4, रामबन में 1, सांबा में 13, डोडा में 3, पूंछ में 5, रियासी में 4 और किश्तवाड़ में 1 केस सामने आ गया है। आलमी वबा, कोरोना वायरस, लॉकडाउन और कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल के बीच वादी में 15 अगस्त की तकरीबात पुरअमन तौर पर इख्ताम पजीर हुई। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रेल खदमात और इंटरनेट भी मुअत्तल रहे। रियासत की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद हुई। गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को रियासत की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद ये दूसरी यौम आज़ादी की तकरीब थी जो सादगी के साथ मुनक्कद हुई। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभी चंद रोज पहले ही कार्यभार संभाला है। जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल की हैसियत से राष्ट्र पेश किया जा रहा। यौम आज़ादी की तकरीब पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर गुज़श्ता एक बरस से कायम अमन
और तरक्की के एक नए सफर पर गामजन है। उन्होंने कहा कि एक साल कबल अमन और तरक्की की जो सुबह यहां तुलू हुई वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में तरक्की चाहते हैं, अमन व तरक्की के ख्वाह हैं और हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ समाजी हम आहंगी मजीद परवान चढ़े। इसी तरह जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जिला हेडक्वार्टर्स पर यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद की गई, जिस दौरान तिरंगा लहराया गया और मार्च पास्ट पर सलामी ली गई। जिला बड़गाम में जिला कमिश्नर शाहबाज अहमद मिर्जा ने परचम कुशाई की। इस तरह जिला रामबन में भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्कद की गई और कौमी परचम लहराया गया। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने यौम आज़ादी के मौके पर पार्टी दफ्तर पर तिरंगा लहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान एक सवाल के जवाब में कश्मीरी सियासी लीडरों को मेंढक कहते हुए हलचल मचा दी। अशोक कुमार ने कहा कि इंतखाबात का वक्त आने दो, तमाम सियासी कायदीन मैदान में शामिल होने के लिए मेंढकों की तरह बाहर निकल आएंगे। अभी बताया कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ चुनाव होंगे, डिलिमिटेशन का काम शुरू हो गया है, यहाँ चुनाव होंगे, यहाँ भी मंत्री बनेंगे, यहाँ भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हम तवक्का करते हैं कि बहुत जल्द यहाँ ये प्रोसेस शुरू हो। कोल साहब, अगर देखा जाए जो बाकी पार्टियां हैं, यहाँ पर रीजनल पार्टियां, उन्होंने बाइकआउट कर रखा है जब तक स्टेटहुड और 370 को रेस्टोर नहीं किया जाएगा, तो क्या विदाउट रीजनल पार्टीज क्या यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो सकती है? भाई मेरे, उन्होंने पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार किया था, आपको सब पता है। पंचायत चुनाव का उन्होंने बहिष्कार किया, पार्लियामेंट चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? जब यहाँ असेंबली के चुनाव आए, ये वो मेंढकों की तरह से बाहर निकलेंगे, आप देख लीजिए। अगर ये मेंढकों की तरह से बाहर नहीं निकले तो आप मुझे कहिए कि मेरा नाम अशोक कुमार नहीं। थैंक यू। तो कौन सा तो मांग है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए? तो अभी देखिए, सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं को सुरक्षित तो किया ही है, लेकिन सिक्योरिटी का जो सारा नियम है वो बन रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द केवल बीजेपी के लोगों को नहीं, सारे सरपंचों को भी, सारे बीडीसी के चेयरमैनों को भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सरकार सुरक्षा मुहैया करेगी। श्रीनगर में क्रिकेट स्टेडियम और जिला व तहसील सदर मकामात नेज दीगर इलाकों में यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नजर हुकाम की हिदायत पर BSNL समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों ने कश्मीर वादी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी। ताहम सार्फिन के लिए मोबाइल कॉलिंग सर्विस इस मरतबा चालू ही रखी गई। सदरी जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि जब कोरोना जैसी वबा से आलमी बरादरी को एक साथ निपटने की जरूरत है तो इस वक्त हमसाय मुल्क ने तौसीत सरगर्मी को चालाकी से अंजाम देने की गैर जरूरी कोशिश की है। कौम के नाम खिताब में सदरी जमहूर ने कहा कि मुल्क के नौनहालों और नौजवानों को मुस्तकबिल की जरूरतों के मुताबिक तालीम देने के नुक्ते नजर से मरकजी हुकूमत ने हाल ही में कौमी तालीमी पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि नई तालीमी पॉलिसी एक नया मयारी तालीमी निजाम तैयार होगा जो मुस्तकबिल में आने वाले चैलेंजेस को मौके में बदल कर नए भारत की राह हमवार करेगा। आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है, फिर भी यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। शहरी श्रीनगर TRC और जहांगीर चौक में इंतजामिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी स्क्रीन्स और लाउड स्पीकर नस्ब किए थे, जिन पर वजीर आजम के खिताब को रास्त टेलीकास्ट किया गया। ताहम इन पर वजीर आजम को कौम से खिताब करते हुए देखने वाले लोग घरों में मासूर थे। नस्ब किए गए स्क्रीन के जरिए शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनक्कद सबसे बड़ी तकरीब की बराह रास्त तस्वीरें भी दिखाई गई। रूस ने कोरोना वायरस का इलाज तस्वर किए जाने वाले वैक्सीन की पैदावार शुरू कर दी है। रूस का कहना है कि यह वैक्सीन मॉस्को गामालिमा इंस्टीट्यूट ने तैयार की है और यह वायरस की पहली वैक्सीन है जो तैयार की जा रही है और इसकी पैदावार इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी।
कुछ साइंसदानों ने इस हुकूमती इकदाम पर तहफुजात का इजहार करते हुए कहा कि शायद मास्को ने हिफाजती पर कौमी वकार को तरजीह दे दी है। इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।